समझाने की बात करना, दोनों में सुलह होने की बात करना, मियाँ बीवी के मसाइल हो तो उनके घर बसाने की बात करके उनको तरगीब देना, ये तमाम तर बातें नेकी की बातें हैं। इसी महफिल, इसी मजलिस के अंदर अच्छाई के अंदर शामिल हो जाती है हर वो मजलिस जिसके अंदर किसी भी किस्म की नेकी का तस्करा किया जाए। यही को ले ले, जब हम महफिल करते हैं वहां क्या होता है, अल्लाह का जिक्र सिखाया जाता है, कुरान करीम सिखाया जाता है, नमाज की तरगीब दी जाती है, अल्लाह ताला की फर्माबरदारी की तरगीब दी जाती है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल की तरगीब दी जाती है, अल्लाह ताला के जिक्र की कसरत की बरकतें बताई जाती हैं। मकसद ये है कि हर वो महफिल जहां भलाई की बात हो, वो महफिल एक है अमल करना। आप आए, महफिल में बैठे, नेकी की बात हुई, आपने सुनी, सुन के याद किया, याद करने के बाद उस पर अमल किया, ये अलग बात है। अमल नहीं किया लेकिन फकत आके ऐसी महफिल में बैठे थे जहां नेकी की बात की गई, वो नेकी की बात की गई जिस महफिल में, वो महफिल भी आपके लिए बाइसे अजर है। अमल करना बाद की बात है, जो उसको तवज्जो से सुनेगा उसको महफिल में शिरकत का भी सवाब है, बात को तवज्जो से सुनने का भी सवाब है, और जिसने उसको याद किया इन सवाब के साथ साथ उसको इस नियत का क्या वो याद कर रहा है, उसको याद करने का भी सवाब है, और जिसने अमल किया वो तो कामयाब है, उसने तो उस असल मकसद को भी पाया जिस मकसद के लिए कलाम किया गया था, वो ही नेकी है। तो यहाँ तमाम तर चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं, चाहे वो किसी भी तर्ज की नेकी की महफिल हो। यहाँ तक के कोई भी बात नहीं, लेकिन कोई दो बंदों के अंदर, मुसलमानों के अंदर लड़ाई हुई और बंदे आपस में बैठकर फकत उसी बात को करते हैं कि यार इनके अंदर लड़ाई हुई, हमें सुलह करवा देनी चाहिए, चाहे वो कुरान की बात नहीं की गई, हदीस की बात नहीं की गई, नमाजों की बात नहीं की गई, लेकिन मुसलमानों में सुलह करवाने की भी बात की गई, तो वो महफिल, वो मजलिस, वो बैठक भी बाइसे अजर है। तो जहां बंदों की अल्लाह से सुलह कराने की बात हो, यानी अल्लाह वालों की महफिल हो, वो महफिल इंसानों के लिए कैसे नेकी और निजात का बायस नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है हमें इन महफिलों की कदर करनी चाहिए, फालतू बैठक से बचना चाहिए। कहीं भी बंदा बैठता है, आपस में बातें तो होती होती हैं, वो बातें निजात का बायस बने, अजाब का बायस ना बने। ये चीज इस कुरान करीम की इस आयत के अंदर बताई गई। फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो बंदा भी इस तरह काम करे, जो बंदा इस तरफ कोशिश करे, जो बंदा इस तरफ रगबत करे, किस चीज की, कि इब्तिग़ा, वो चाहत रखे, नियत उसकी हो, इरादा उसका हो, या कोशिश उसकी हो कि मरज़ातिल्लाह, मुझे अल्लाह की रजा मिल जाए। जो बंदा ऐसी महफिल की कोशिश करे, या ऐसी महफिल में शिरकत करे, या ऐसी महफिल को कायम करे, या ऐसी महफिल की किसी को दावत दे, या ऐसी महफिल सजाने में किसी किस्म का ताउन करे, जो इस्लाह की, नेकी की, अच्छाई की, बेहतरी की महफिल हो, फरमाया जो जिस तरह से, जिस रंग से, जिस तर्ज से भी कोशिश करे, लेकिन ख्वाहिश क्या हो, इब्तिग़ा मरज़ातिल्लाह, उसकी ख्वाहिश हो कि अल्लाह की रजा मुझे मिले, तो अल्लाह ने फरमाया कि फसौफा नुक्तिही अजरन अज़ीमा, अन करीब हम उसे अजर अज़ीम देंगे। तो यहाँ पर यह भी तरगीब मिल गई कि जो लोग अल्लाह की जिक्र की महफिल में शरीक होने के साथ साथ कोशिश की,